हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में विज्ञान का 50 अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हम लेकर के आ गए हैं, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10th 2024 बोर्ड परीक्षा में 101% पक्का यही प्रश्न आएगा, इसकी फुल गारंटी है। केवल 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को यदि आप कर लेते हैं ना, तो अध्याय 1 से लेकर 15 तक पूरे विज्ञान का ये 50 मोस्ट VVI लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा, इसकी फुल गारंटी है। 101% आएगा दोस्तों। केवल ये 50 लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो अध्याय 1 से लेकर 15 तक विज्ञान का जो आपका टेंशन है, 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला, वो टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके साइंस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित आपको आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में विज्ञान कक्षा 10 में आने वाला है। तो ये विज्ञान का 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप जरूर कर लीजिएगा। पूरा आंसर आप लोगों को कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूं। केवल मैं आप लोगों को 50 लघु उत्तरीय प्रश्न दिखा देता हूं, फिर इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा गया है, पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ लिखें या समझाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न ये, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा को उदाहरण के साथ लिखें। ये है आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है ना दोस्तों, उत्प्रेरक की परिभाषा को लिखें, उत्प्रेरक की परिभाषा को लिखे, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ये 5 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं। 5वां प्रश्न है आज का, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करें। 6ठा प्रश्न दिया गया है, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। 6ठा प्रश्न क्या है, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। ये प्रश्न आपके 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो विद्युत मोटर का केवल सिद्धांत या परिभाषा पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम सूत्र एवं उपयोग को लिखे। विरंजक चूर्ण में देखिए कितना डिफिनेशन, पहला ये हो गया, दूसरा रासायनिक नाम हो गया, तीसरा ये आपका सूत्र पूछ रहा है, फिर उपयोग भी पूछ रहा है। तो ये प्रश्न आपके 2 नंबर में भी तो आ सकते हैं, साथ में आपके 5 नंबर में भी आ सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकते हैं। 8वां नंबर जो प्रश्न दिया गया है, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें, या साबुन और अपमार्जक में कई बार विभेद भी दे देता है, तो एक ही बात हुआ, अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है, धमनी और शिरा में अंतर बताएं या अंतर स्पष्ट करें। 10वां नंबर जो सवाल दिया गया है, 10वां नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में अंतर बताएं। प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा में अंतर बताएं। 11 नंबर प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करें। यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो एक एक प्रश्न को अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। कई बार धातु अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर दे देता है, कई बार भौतिक गुण के आधार पर दे देता है, दोनों में अंतर। अगर आपका नाम यहाँ क्लियर नहीं है तो किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। जब इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। कंकाली रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। एक उदाहरण देकर समझाएं। 15 नंबर प्रश्न है,
अपर रूपता क्या है? अपरूपता क्या है? कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? आप लोग जानते हैं कार्बन के मुख्य रूप से 2 ही अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एक अन्य रूप होता है, वो होता है फुल्लेरीन, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, ओम का नियम का सचित्र वर्णन करें। ये प्रश्न आपके 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ये प्रश्न काम आएगा। ठीक है। 17 नंबर जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? यानी ये परिभाषा आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है। कई बार केवल यही पूछा जाता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी की परिभाषा को लिखें या आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा को लिखिए। तो ये कई बार अगर दोनों साथ में देता है ना, तो ये 5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? ठीक है। उसके बाद समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे या उदाहरण से स्पष्ट करें। 21 नंबर सवाल है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम, पोटासियम और लिथियम को दोनों एक ही, 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। कभी सोडियम दे देगा, कभी पोटासियम दे देगा, कभी लिथियम दे देगा। ठीक है, तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न और भी ज़्यादा VVI प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं? किसी एक क्रियाशील समूह का नाम लिखें। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों किया जाता है? यानी हम पेंट क्यों करते हैं, ये होना चाहिए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, या लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, हमको ही हटा दीजिए। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, यह है 23 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों करता है? 25 नंबर प्रश्न दिया गया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यह आपको यहाँ पे घेरा लगा हुआ, यानी ये 2 बार प्रश्न आ गया, फिर भी ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न है, दृष्टि दोष क्या है? डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कई बार निकट दृष्टि दोष भी पूछ लिया जाता है। 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 28 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटक का नाम बताइए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब, हृदय, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं। यानी यहाँ पे विद्युत बल्ब भी दिया गया है, हृदय दिया गया है, नेफ्रॉन दिया गया है, न्यूरॉन दिया गया है, मानव नेत्र, इन सब का नामांकित चित्र बनाना है। केवल चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। अगर आप इन सब का नामांकित चित्र के साथ साथ वर्णन भी कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर में भी इसका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, केवल चित्र बनाते हैं तो 2 नंबर के लिए तैयारी हो जाता है। अगर आप चित्र के साथ साथ वर्णन भी कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वर्णन सहित आपका कंप्लीट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय संलयन क्या है? 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? उसके बाद 32 नंबर सवाल है, एम्पियर की परिभाषा दे। कई बार 1 एम्पियर की परिभाषा पूछा जाता है, तो दोनों एक ही बात हुआ। 33 नंबर प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? 34 नंबर प्रश्न है, धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखें। इसके 2 उपयोग लिखें। इसके 2 उपयोग लिखें। धोबिया सोडा का आपको अनुसूत्र भी या रासायनिक सूत्र लिखना है और इसका 2 उपयोग भी लिखना है। ठीक है दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग लिखें। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखना है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, जस्ता के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखें। अगर आप जस्ता का निष्कर्षण कर लेते हैं तो ये प्रश्न भी आपके 5 नंबर के लिए प्रबल दावेदार है। अगर केवल जस्ता के 2 अयस्क और उसका अनुसूत्र लिखने के लिए कहा जाता है तो 2 नंबर के लिए ठीक है, लेकिन अगर जस्ता का निष्कर्षण भी आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो ये 5 नंबर के प्रश्न के लिए प्रबल दावेदार है। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, दीर्घ रोम क्या है? इसके कार्य को लिखें। दीर्घ रोम क्या है? इसके कार्य को लिखें।
38 नंबर प्रश्न है पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन क्या होता है? 39 नंबर प्रश्न है मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। और 40 नंबर प्रश्न दिया गया है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्न को देख लिया। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है श्वसन की परिभाषा को लिखे। अगर आपके पास समीकरण आप अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं ना, तो आपका श्वसन की परिभाषा का टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर श्वसन की केवल परिभाषा आपको आता है तो भी चलेगा, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? 43 नंबर क्वेश्चन है एथाइल अल्कोहल ब्यूटेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखें। संरचना सूत्र आपको अगर बनाने नहीं आता है तो मैंने दोस्तों एक ज़बरदस्त ट्रिक बताया है। केवल 3 ट्रिक से 100 प्लस आप संरचना सूत्र आसानी से कर सकते हो। कैसे? आपको गूगल यूट्यूब में जाना है और सर्च करना है संरचना सूत्र बाय सूरज सर। आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें हमने केवल 3 ट्रिक बताया है और 100 से ज़्यादा संरचना सूत्र मैंने उसमें कवर किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन बेकिंग पाउडर क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन है पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? 46 नंबर प्रश्न है लसिका क्या है? इसके कार्यों का वर्णन करें। लसिका क्या है? लसिका को ही लिम्फ बोला जाता है। इसके कार्यों का वर्णन करें। 47 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम तथा कार्य को लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम तथा कार्य को लिखें, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट करें या विभेद लिखें। एक ही बात हुआ। 49 नंबर क्वेश्चन है लैंगिक जनन का क्या महत्व है? लैंगिक जनन का क्या महत्व है? 40 यानी कि 49 हो गया। अब है 50 यानी कि 50 नंबर प्रश्न। इसके बाद हम लोग आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं, यानी गर्भ निरोधक जो गोली होता है उसके बारे में डिटेल्स में बताइए। तो दोस्तों अब बारी आता है आंसर का कि इन सभी प्रश्न का आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इन सभी प्रश्न का आंसर लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इस मोबाइल नंबर पर 9852518362 दो तरीका बताता हूँ। पहला, आप इस मोबाइल नंबर पर जा करके इस पर हमें व्हाट्सएप करिएगा और उसमें आपको लिखना पड़ेगा। लिखिएगा कि सर आप मुझे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर भेज दीजिए। हम आपको आंसर भेजने के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। लिंक आपको तुरंत हम भेजेंगे आपके मैसेज आने के बाद, और आपको लिंक भेजेंगे उस ग्रुप में। यदि आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ से आपको इस 50 प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, इस मोबाइल नंबर पर 9852518362 इस पर आप मुझे मैसेज करिएगा कि 50 लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर भेज दीजिए। हम आपको लिंक भेजेंगे, उस लिंक में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको आंसर इसका डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। एक और तरीका है, आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करना है मिस्टर शर्मा MRSHARMA मिस्टर शर्मा target.com, ठीक है। इसमें इसको आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है मिस्टर शर्मा target.com। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है ना इस सभी प्रश्न का आंसर लिखित में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना बेहतर चलता है। ऑनलाइन टेस्ट में मैक्सिमम हम 30 नंबर का सवाल पूछते हैं साइंस का, ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें अगर आप किसी भी 20 या 25 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका तैयारी बेहतर चलता है। तो ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। गूगल में जाइएगा, सर्च करिएगा MRSharmatarget.com। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिल जाएगी। साथ में ये जो मैंने 50 लघु उत्तरीय प्रश्न बताया उसका भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो जो मैंने 50 लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया है विज्ञान में, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।